यूपी चुनाव से पहले योगी पर बड़ी भविष्यवाणी। 25 साल तक कहीं नहीं जा रहे लुंगी वाले बाबा। कौन है वो नेता जिसने योगी पर की भविष्यवाणी? बात माफियाओं का साम्राज्य मिट्टी में मिलाने की हो या फिर बात यूपी के कोने कोने तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने की हो, यूपी की सत्ता संभाल रहे भगवाधारी योगी आदित्यनाथ के टक्कर का कोई नहीं। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ को यूपी ही नहीं पूरे देश में सबसे दमदार मुख्यमंत्री माना जाता है। और ये नाम योगी ने यूं ही नहीं कमाया है। इसके लिए उन्होंने गुंडे माफियाओं और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम किया, समाज के आखिरी पायदान तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया, यूपी को विकास के रास्ते पर दौड़ाया। तब जाकर यूपी का योगी मॉडल आज पूरे देश में तहलका मचा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ योगी का यही भौकाल विपक्षी पार्टियों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया है, क्योंकि ये बात विपक्षी पार्टियां भी अच्छी तरह से जानती हैं कि जब तक यूपी में योगी आदित्यनाथ है, बीजेपी को मात देना आसान नहीं है, क्योंकि उनके पीछे सिर्फ पार्टी का ही हाथ नहीं है, उनके पीछे यूपी की जनता का हाथ है। यकीन नहीं तो सुन लीजिए जनता की आवाज। महाराज जी जिस दिन उत्तर प्रदेश की सत्ता को संभालने का काम किए थे, उसी दिन शायद खुले मन से उन्होंने कहा था या तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ दें, या तो देश छोड़ दें, या फिर अपने लिए हम लोग का रास्ता अपना लें। योगी आदित्यनाथ जी का नाम ही काफ़ी है। वो मच्छर और माफिया को समाप्त करने के लिए ही पैदा हुए। आज देखिए ना, मच्छर भी गायब है, माफिया भी गायब है। तो योगी आदित्यनाथ जी के करनी में और कथनी में कोई अंतर नहीं है। वो जो काम करते हैं वो डंके के चोट पे करते हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मुख्यमंत्री होगा उत्तर प्रदेश का आज के बाद किसी भी प्रदेश में, मतलब कभी होगा, तो योगी आदित्यनाथ जी के जैसा निर्णय लेने के लिए बहुत बड़ा कलेजा होना चाहिए। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने के लिए विपक्ष के पास कोई काम ही नहीं है और न कर सकता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो विजय की गारंटी हैं। आप अभी बिहार का चुनाव देखे थे, जहां योगी आदित्यनाथ जी के जाते ही वहां का समीकरण पूरा बदल गया। आप बंगाल का चुनाव देख लीजिए, जहां पे समीकरण बदलने का नाम योगी आदित्यनाथ जी है। महाराष्ट्र के चुनाव को देख लीजिए, दिल्ली के चुनाव को देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ जी के चाल और चरित्र पे कोई दाग नहीं लगा सकता है। यूपी की यही जनता योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी ताकत है, जो योगी को यूपी की सत्ता से जाने नहीं देना चाहती। यही वजह है कि पश्चिमी यूपी के फायर ब्रांड बीजेपी नेता संगीत सोम ने भी भरे मंच से ऐलान कर दिया कि अगले 25 साल ना तो मोदी केंद्र की सत्ता से जाने वाले हैं और ना ही यूपी की सत्ता से लुंगी वाले बाबा कहीं जाने वाले हैं। समाजवादी पार्टी जानती है, मैं हर प्रोग्राम में बताता आ रहा हूं कि अगले 25 साल केंद्र में और अगले 25 साल उत्तर प्रदेश में ना मोदी जी कहीं जा रहे, ना लुंगी वाला बाबा कहीं जा। अब तक योगी को कोई बाबा कहता था, कोई भगवाधारी कहता था या कोई गाय वाला कहता था, लेकिन बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने योगी आदित्यनाथ को नया नाम दे दिया, लुंगी वाले बाबा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मठ के महंत होने के नाते अक्सर भगवा लुंगी और भगवा कुर्ते में ही नजर आते हैं और यही उनकी पहचान है। यही वजह है कि संगीत सोम ने उन्हें लुंगी वाला बाबा नाम देकर ऐलान कर दिया कि अगले 25 साल तक योगी यूपी से कहीं जाने वाले नहीं हैं। और ये बात हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी को भी सुन लेनी चाहिए, जो कभी यूपी जाकर पुलिस वालों को धमकी देते हुए कह रहे थे, जब योगी मठ में चले जाएंगे तो तुम्हें कौन बचाने आएगा। याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे, जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है
कहीं पर जाकर रहेंगे? जब कौन आएगा हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। यूपी की सत्ता छोड़कर योगी के मठ जाने का इंतजार कर रहे ओवैसी का ये इंतजार लगता है फिलहाल अभी पूरा होने वाला नहीं, क्योंकि एक तरफ जहां यूपी की जनता योगी को लगातार तीसरी बार सत्ता सौंपना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के दिग्गज सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी ने भी भविष्यवाणी कर दी कि 2027 में फिर योगी जीतकर सत्ता में लौटने वाले और इस बार 318 से 324 सीटें जीतकर इतिहास रचेंगे। यूपी जो है देश की ग्रोथ में जो है सेकंड नंबर पे कंट्रीब्यूट कर रहा है देश की ग्रोथ में, और नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके। और यूपी की जो जिस तरीके से इंफ्रा में जो चेंज आया है, जिस तरीके से आप शांति देख रहे हैं, जिस तरीके से यूपी में जितना अशांत रहता था, दंगे फसाद उपद्रव, वो जिस तरीके से कंट्रोल किए गए, जिस तरीके से हिंदुओं को अपने त्योहार बनाने में जो है अब नज़र आ रहा है कि हाँ भाई लॉ एंड ऑर्डर है, एंड वी हमें भी देखा जा रहा है, जबकि तुष्टीकरण के तहत जो है इनको दबा दिया जाता था हर चीज़ में। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये वाले इलेक्शन जो हैं, मैं पुनः रिपीट करता हूँ कि 318 से लेके 324 के बीच में बीजेपी लेके जा रही है। रेस्ट में आप देख लीजिएगा 403 में से 1-2 सीटें अदर्स ले जा सकते हैं, बाकी जो है आपकी समाजवादी पार्टी। ज्योतिषाचार्य संत बेत्रा अशोका इससे पहले भी कई सटीक भविष्यवाणी कर चुके हैं जो सच साबित हुई। तो वहीं अब यूपी चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ की प्रचंड जीत की भविष्यवाणी कर दी। इससे पहले गोरखपुर में जाकर मशहूर कथावाचक राजन जी महाराज ने भी योगी की जीत की भविष्यवाणी की थी। अब देखना यह है कि यूपी में जब विधानसभा चुनाव होगा तो कौन बाजी मारता है, विपक्ष या बीजेपी। वैसे आपको क्या लगता है, यूपी चुनाव में कौन जीतेगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यूपी की जनता यूपी चुनाव पर क्या कह रही है वो भी सुन लीजिए। ट्रामा सेंटर भी है। ट्रॉमा सेंटर भी हाँ बनता जी है? जी, पहले नहीं था। पहले नहीं था। क्या क्या दिक्कत होती थी पहले? पहले दिक्कत होती, अब कोई दिक्कत ना है। हॉस्पिटल बनेगा, हाँ, कहीं इलाज कराओ। अच्छा, तो योगी को देखने आए हो? हाँ देखे आए। अच्छा, क्यों? क्यों का उनको जलवाए योगी को? जलवा है? हाँ, अरे, जलवा कैसा? यूँ देख रहा है, हर तरीके का जलवाई है। ऊसर में खड़े हैं यहाँ कुआ तो। हाँ, इतने गर्मी में आप आए हो? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जलवा है इसलिए? जलवा है इसलिए। क्या काम करते हो? खेती। खेती, किसान हो? किसान है। किसानों के लिए काम किया योगी जी ने? खूब कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं। खूब कर रहे हैं। कोई दिक्कत? कोई समस्या? दिक्कत ना है। कैसी? कोई महंगाई? कोई महंगाई, कोई कुछ ना है। कुछ ना है? सब बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया? सब बढ़िया, सब बढ़िया। अच्छा, 27 का चुनाव भी आ गया। हाँ बिल्कुल, हाँ? 27 चुनाव आएगा, फिर जीतेंगे अखिलेश यादव, योगी जी। योगी जी? हाँ, अखिलेश यादव तो कहूँगे ना है 100 कोस। 100 कोस? हाँ, ऐसन का है? ऐसन क्यों? ऐसा ये है, सुरक्षित है। सुरक्षित पब्लिक है? आराम तो रात को 12 बजे जाओ चाहे 1 बजे जाओ, हाँ। कोई दिक्कत आ रही है? क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं आ रही है? कोई कैसे भी खुला डोलो। राम राज्य है? हाँ, बढ़िया है? बढ़िया। अच्छा, हाँ। ठाकुर साहब, हाँ। हाँ? जातिवाद पे जाओगे क्या? नहीं, हाँ? अरे तो अखिलेश को भी दिया था वो। ये मूछ वगैरह बड़ा शानदार बना रखा है आपने। हाँ? योगी सरकार है। योगी सरकार है? हाँ। इसलिए मूछ भी टाइट है? हाँ, मुझे टाइट है। आप कौन किसान अगर योगी सरकार नहीं होती तो? है? ठाकुर तो सदा बाहर हैं। बाहर है? यही तो अखिलेश बोलते हैं कि ठाकुरों की सरकार है। अखिलेश तो बोलने से कहा है, बाकी सरकार ना बनाई ठाकुर ने। हाँ। इसकी तो सरकार बनाई थी। अच्छा बताओ, क्या मुद्दा चल रहा है इसमें? क्या मुद्दा चल रहा है? मुद्दा बढ़िया चल रहा है। क्या मुद्दा? समस्या क्या है आप लोगों को? कोई समस्या ना है। कोई समस्या ना? कोई समस्या नहीं। कुछ तो होगा समस्या। कोई समस्या ना है, चाहे खूब पुलिस भ्रष्टाचार कर रही सही, चाहे कछु कर रही सही, पर योगी टाइट है तो पुलिस टाइट है। योगी टाइट है एकदम बढ़िया? बिल्कुल, पुलिस कर रही है फिर भी भ्रष्टाचार। अच्छा, तो योगी टाइट है तो योगी का क्या काम, क्या क्या देखा योगी? क्या पसंद आएगा? क्या पसंद है योगी में? सब कुछ। सब कुछ? हाँ, हाँ। सब कुछ। इधर घूम जाओ, कैमरा इधर। तो इस बार क्या लग रहा है चुनाव में क्या कुछ होने वाला है? 400। हाँ? 400। क्या 400? 400 सीट
जीरो गल सब गोल जाएंगे डिब्बा सब गोल। भाई साहब 400 सीट, अरे यार बाकी इधर घूम के बोलो। पश्चिम बंगाल में देखा तुमने? हाँ, देखा। फिर वहाँ क्या हुआ? हाँ, तो ऐसा ही यहाँ होगा, सबके डिब्बा जीरो जीरो, बाकी के बचे 3 सीट है। दो एक आध ले जाओ सब पूरे 400 बीजेपी की जाएगी, योगी जी की। हाँ योगी जी।